इस कहानी की शुरुआत में कुछ लड़के एक लड़की को बुली कर रहे होते हैं और स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट यूया टेंजो उस लड़की की हेल्प करने आता है। टेंजो शॉर्ट और फैट होता है और ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्हें बहुत बुली किया जाता है। सो टेंजो लड़की को छोड़ने का बोलता है और वो लड़के टेंजो को पीट कर भाग जाते हैं। पुलिस भी आ जाती है और लड़की टेंजो को उठाने लगती है, लेकिन टेंजो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मुझे इस सब की आदत है। टेंजो के पेरेंट्स भी उससे खुश नहीं होते बिकॉज टेंजो बाकी बहन भाइयों की तरह प्यारा नहीं होता। सिर्फ टेंजो के ग्रैंडपा उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। एक दिन उनकी डेथ हो जाती है बट फॉर्चुनेटली उसके ग्रैंडपा अपनी प्रॉपर्टी टेंजो के नाम कर जाते हैं। टेंजो के पेरेंट्स उससे प्रॉपर्टी हासिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम होते हैं। सो वो टेंजो को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। टेंजो अकेला रहने लगता है और पार्ट टाइम जॉब करके अपना पेट पालता है। टेंजो को स्कूल में बुली किया जाता है और घर आकर वो खुद को कोसने लगता है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। वो दीवार में पंच करता है और एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है। ये रूम दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है। वहाँ उसे न्यू पावर्स और वेपन्स मिलते हैं। वेपन को चेक करने के दौरान एक मॉन्स्टर वहाँ जाता है, वो उसे मार देता है जिससे उसे पॉइंट्स मिलते हैं। वो हैंडसम और टाल भी हो जाता है लेकिन शीशा न होने के कारण उसे अंदाजा नहीं होता। टेंजो स्कूल जाता है और सभी लोग हैरान होते हैं इतना हैंडसम लड़का कौन है। उसके फेलोज उससे पूछते हैं तुम कौन हो और वो कहता है मैं टेंजो हूँ, लेकिन वो सभी हैरान होते हैं और उसकी बात नहीं मानते। वो भी हैरान होता है और खुद को जाकर शीशे में देखता है और उसे रियलाइज होता है मैं बदल चुका हूँ, लेकिन उसके बहन भाई अब भी उससे जेलस होते हैं। तभी वहाँ काओरी आ जाती है जिसे टेंजो ने शुरू में बचाया था। वो टेंजो को ओजे एकेडमी ज्वाइन करने की ऑफर करती है जो एलीट स्कूल होता है। काओरी के फादर वहाँ के चेयरमैन होते हैं। तो टेंजो के बहन भाई क्लेम करने लगते हैं कि हम टेंजो से बेहतर हैं, हमें उस स्कूल में एडमिशन दिला दो। तो काओरी उन्हें रिजेक्ट कर देती है कि तुम बुली स्टूडेंट्स हो। टेंजो ओजे एकेडमी जाता है लेकिन वो परेशान होता है कि मैं यहाँ फिट आऊँगा या नहीं। तो चेयरमैन उसे तसल्ली देता है कि हम ग्रेड्स के बजाय अच्छे करैक्टर को वैल्यू देते हैं। एनी हाउ टेंजो अपनी फर्स्ट क्लास रेंट करता है जहाँ सभी गर्ल्स उस पर क्रश करने लगती हैं। इसके बाद टेंजो वापस दूसरी दुनिया में जाता है जहाँ वो एक लड़की लेक्सिया को गोबलिन से बचाता है। गोबलिन को मारने के बाद वो लेक्सिया के पास आता है, वो बेहोश हो जाती है। तभी उसके गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन टेंजो खुद को छुपा लेता है। टेंजो शॉपिंग करने जाता है। मॉल में फोटोशूट के लिए एक सेलिब्रिटी मियो अपने क्रू के साथ आई होती है लेकिन उनका मेल मॉडल मिसिंग होता है। तो हिकारू फोटोशूट के लिए टेंजो को पकड़ लेता है। टेंजो मियो के साथ फोटोज बनवाता है। फोटोशूट कंप्लीट होने के बाद मॉडल चू वहां पहुंच जाता है और मियो से जबरदस्ती फ्लर्ट करने लगता है। टेंजो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो टेंजो को पंच मारने लगता है और टेंजो उसे बाजू से पकड़कर जमीन पे पटक देता है। सबके सामने शू की इंसल्ट हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। हिकारू टेंजो को मॉडलिंग की ऑफर करता है लेकिन टेंजो अपनी स्टडीज की वजह से रिफ्यूज कर देता है। तो हिकारू पेमेंट के तौर पर टेंजो को ब्रांड क्लोथ्स देता है। दूसरी दुनिया में लेक्सिया अपने सेवियर की तलाश करने के लिए जंगल में निकल जाती है। वहाँ गोबलिन फिर से उस पर हमला कर देते हैं लेकिन टेंजो उन्हें बचा लेता है। लेक्सिया उसे शादी के लिए प्रपोज करती है लेकिन वो कहता है अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो फॉर द टाइम बीइंग वो दोस्त बन जाते हैं। लेक्सिया का गार्ड उसे बताता है कि लेक्सिया को बचाने की वजह से अर्सेलिया के किंग यानी लेक्सिया के डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। तो टेंजो कहता है मैं 5 दिन बाद उनसे मिलूंगा। लेक्सिया का भाई रेगार बहुत गुस्सा होता है कि लेक्सिया को मारने की कोशिश नाकाम हो गई। इसके बाद टेंजो स्कूल में जाता है। वहाँ उसके बहन भाई के कहने पर एक ओगर गैंग स्कूल पर हमला कर देता है लेकिन टेंजो हिम्मत जुटाकर उन सभी को हरा देता है। पुलिस वहाँ आती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। तो ओगर गैंग का लीडर टेंजो के भाई का गला दबाने लगता है और उसके बाद उसकी बहन को मारने की धमकी देता है। तो टेंजो उसे छुड़ा लेता है। वो दोनों इससे इम्प्रेस होते हैं और टेंजो से माफी मांगते हैं तो टेंजो उन्हें माफ कर देता है। दूसरी दुनिया में टेंजो एक पपी को मॉन्स्टर से बचाता है और उसे अपना पेट बना लेता है। वो उसे अपनी दुनिया में वॉक पे ले जाता है और लोग उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं। इसके बाद वो अपनी पपी नाइट के साथ दूसरी दुनिया में जाता है जहाँ वो एक क्रिस्टल डियर से मुकाबला करता है। उसे मारने के बाद उन्हें एक बॉक्स मिलता है जो बाथ के तौर पर काम करता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें एक जादुई किताब मिलती है। वो किताब उस सेज की होती है जो टेंजो के घर का असली ओनर था। उसने सारी स्किल्स मास्टर कर ली थी और उसे गॉड बनने की ऑफर की गई लेकिन उसने इंसान रहना पसंद किया। वो बुक टेंजो को बताती है कि जब तुम्हारी पावर इंक्रीज होती जाएगी तो लोग तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे और तुम अकेले हो जाओगे, इसलिए अपनी पावर की हेल्प से ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें कभी अकेला न छोड़ें। इसके बाद टेंजो और नाइट उस बुक का सारा मैजिक सीख लेते हैं। दूसरी तरफ लेक्सिया का बॉडीगार्ड किंग को लेक्सिया के प्रपोजल के बारे बताता है जो उसने टेंजो को किया था। तो किंग गुस्सा होने लगता है कि टेंजो ने मेरी बेटी को सेड्यूस किया होगा। लेक्सिया का भाई रेगार उसे मरवाने के लिए एक असैसिन को हायर करता है। टेंजो अपने दोस्तों के साथ एक होटल में आउटिंग पर जाता है। वहाँ एलिवेटर में आग लग जाती है और लड़कियां ऊपर रह जाती हैं। तो टेंजो उनको बचाने के लिए मैजिक यूज करता है और बिल्डिंग की आग बुझा देता है। जंगल को एक्सप्लोर करते हुए टेंजो को एक और लड़की दिखती है जिसे गोबलिन्स ने घेरा हुआ होता है। टेंजो उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन नाइट उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर दोनों मिलकर गोबलिन्स को मारते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम लूना है और मैं ट्रेनिंग की वजह से इस जंगल में आ गई थी। फिर वो दोनों ट्रेनिंग में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं।
लूना टेंजो के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगती है। वो उसकी जान बचाने के लिए टेंजो को थैंक्स बोलती है। इसके बाद टेंजो उसे बताता है कि मैं कुछ दिन यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे एक ट्रिप पर जाना है। टेंजो स्कूल ट्रिप पर जाता है जहाँ वो अपने हाथ से मछलियाँ पकड़कर फिर से अपने मेट्स को इम्प्रेस कर देता है। दूसरी तरफ लूना वो असैसिन निकलती है जिसे लेक्सिया को मारने के लिए हायर किया गया था। अपनी टीम में सिर्फ टेंजो को ही कुकिंग आती है। वो सबके लिए डिनर बनाता है और खाने से इम्प्रेस होकर टीचर सवादा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिसे सुनकर बाकी लड़कियां परेशान हो जाती हैं। सुबह को एक रिच कैंप पर हमला कर देता है और वो टीचर सवादा को हिट करने वाला होता है कि टेंजो उसे रोक लेता है और उसे पकड़कर पटक देता है। सवादा उसे फिर से ऑफर करती है कि मुझे एज अ रिवार्ड ले लो। वो मना कर देता है तो सवादा कहती है मैं इंतजार करूंगी। किंग से मिलने का दिन आ जाता है। जंगल में टेंजो लेक्सिया और उसकी गार्ड से मिलता है, लेकिन तभी लेक्सिया पर दरख्त गिरने लगता है जिसे टेंजो तोड़ देता है। वो दुश्मन का पीछा करता है और उसे एक हिट करता है। उसके चेहरे से मास्क उतरता है और वो लूना होती है। लेक्सिया को रियलाइज हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर टेंजो लूना को क्योर करने के लिए अपने घर ले जाता है। लेक्सिया भी उसके साथ जाती है। लूना उन्हें अपनी लाइफ स्टोरी बताती है कि मैं बच्ची थी, खाने को कुछ नहीं होता था तो मैं चोरी करती थी। फिर एक दिन एक शख्स ने मुझे अपने साथ लिया, मुझे मैजिक और लड़ना सिखाया। फिर मैं एक असैसिन बन गई और अब मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था। लूना को लगता है कि अब उसे फांसी होगी, लेकिन लेक्सिया उसे माफ कर देती है और उसे अपना बॉडीगार्ड पॉइंट करती है। इसके बाद वो दोनों टेंजो के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं और लेक्सिया उसे कहती है अब से तुम मेरी बॉडीगार्ड होने के साथ साथ मेरी राइवल भी हो। हम में से जो जीती वो टेंजो से शादी करेगी। टेंजो लेक्सिया के बॉडीगार्ड से मिलता है और सॉरी करता है कि मैं अभी किंग से नहीं मिल सकता, बिकॉज नेक्स्ट डे उसने स्कूल जाना होता है। सो वो उनको जंगल किनारे छोड़ देता है। वापसी पर उसे एक नया पेट मिलता है जिसका नाम वो काटसुकी रखता है। मियो की फैशन मैनेजर टेंजो को मॉडल बनने की ऑफर करती है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है। वहीं काओरी स्पोर्ट डे के फ्लायर लेकर आ जाती है जो मैनेजर देख लेती है और डिसाइड करती है कि स्पोर्ट्स गेम्स के दौरान ही हम तुम्हारी पिक्स बना लेंगे, जिससे हमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो स्कूल चेयरमैन से परमिशन लेने चली जाती है। दूसरी दुनिया में टेंजो को एक डिवाइन रैबिट मिलता है जो टेंजो को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें अपना सक्सेसर बनाना चाहता हूँ। दुनिया में हमेशा बैलेंस नहीं रहेगा, एक दिन दुश्मन हमला करेंगे, सो अगर तुम हमारी साइड हुए तो ज्यादा लोगों को बचाने में आसानी होगी। टेंजो उसकी ऑफर एक्सेप्ट करता है और वो टेंजो को ट्रेन करता है। बैक टू स्कूल। टेंजो डिफरेंट स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है। एक लड़के के साथ टेबल टेनिस खेलते हुए टेबल तोड़ देता है, फिर बास्केटबॉल का ग्राउंड तोड़ देता है। लास्ट में काओरी के साथ टेनिस खेलता है और उसे जिताने की खुशी में काओरी उसे किस कर देती है। काओरी टेंजो के साथ उसके घर स्टडी कर रही होती है। उसे वॉशरूम की जरूरत महसूस होती है। वो उससे पूछ के वॉशरूम जाती है, लेकिन वॉशरूम में वो अलग किस्म का दरवाजा खुला देख लेती है। टेंजो वहाँ पहुँच जाता है और उसे बताना पड़ता है कि ये दरवाजा दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है और अब तक मैंने जो भी किया सब मैजिक की हेल्प से किया है। टेंजो काओरी को दूसरी दुनिया में ले जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं फिर कभी तुम्हें इस दुनिया की सैर कराऊंगा, लेकिन इस दुनिया के बारे में तुम किसी को मत बताना। अपने पैलेस में लेक्सिया लूना को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मुझे मारना चाहती थी और अब मेरी बॉडीगार्ड है। किंग गुस्सा होकर लूना को मारने आता है, लेकिन लूना उसके हाथ बांध देती है तो किंग मान जाता है ये गार्ड की पोजीशन के लिए अच्छी है। राइगर को जब ये बात पता चलती है कि उसकी भेजी गई असासिन अब लेक्सिया की गार्ड बन गई है, तो वो डिसाइड करता है कि किंग आर्नल्ड और लेक्सिया को उनके पैलेस में मारकर थ्रोन हासिल कर लूंगा। टेंजो किंग से मिलने पैलेस पहुंच जाता है। किंग तो पहले से टेंजो पर गुस्सा होता है और टेंजो से कहता है तुम मेरी बेटी के लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सकते थे। तो टेंजो अपने बॉक्स से एक बिस्तर निकाल देता है, जिससे किंग को और गुस्सा आ जाता है कि पहले तुमने मेरी बेटी को सीड्यूस किया, अब बिस्तर देकर क्या साबित करना चाहते हो। तभी रेगर के लोग वहां हमला कर देते हैं, लेकिन टेंजो उन सभी को हरा देता है और रेगर का बैज वहां पड़ा मिलता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये अटैक रेगर ने करवाया है। रेगर को एक जगह ढूंढ लिया जाता है, लेकिन वो डेस्परेट होकर सुसाइड करने लगता है। वहीं एक लड़की आ जाती है जो रेगर को बोलती है कि तुम अपने मिशन में नाकाम हो गए हो। वो बताती है कि हमने तुम्हें लेक्सिया को मरवाने के लिए अपॉइंट किया था ताकि तुम किंग बनो और फिर हम जेनोसाइड शुरू करें। वो सब पर हमला करती है। टेंजो उसके अटैक्स को अपने मैजिक से रोकता है। उस लड़की को टेंजो के बारे पता चल जाता है। वो कहती है तुम पावरफुल हो और इस लड़ाई में मेरा स्टेमिना कम हो गया है, तुमसे मुकाबला करने के लिए मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ चाहिए, जिसके कारण वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। पैलेस में रेगर का ट्रायल होता है। टेंजो को भी बुलाया जाता है। रेगर बताता है कि बहुत साल पहले लेक्सिया अपने मैजिक को प्रैक्टिस कर रही थी और कंट्रोल न कर पाने की वजह से उसके मैजिक ने मेरी बॉडी जला दी। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई और तब से मैंने बदला लेने की ठान ली। तो टेंजो उसे एक मैजिकल ड्रिंक पीने को देता है जो उसने खुद बनाई थी, जिससे रेगर की बॉडी ठीक हो जाती है। लेक्सिया के दिल में रेगर के लिए कोई नफरत नहीं होती, तो वो उसे माफ कर देती है और रेगर को सजा नहीं दी जाती, बट उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है।
रेगर किंग से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी प्रॉपर्टी टेंजो को दे दी जाए और वो सारी प्रॉपर्टी टेंजो के नाम हो जाती है। इसके बाद टेंजो उस वाइल्ड गर्ल के बारे में परेशान होता है जिसने टेंजो पर हमला किया था। वो जंगल में प्रैक्टिस करने जाता है और वो लड़की वहाँ पहुँच जाती है। वो टेंजो पर हमला शुरू कर देती है। टेंजो से पूछता है मैंने क्या किया है। वो कहती है तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। वहाँ रैबिट आ जाता है और वो बताता है कि इसका नाम यूटी है और वो बताती है कि मेरे मास्टर इंसानों की सुरक्षा करते थे लेकिन इंसानों ने उन्हें मार दिया, सो अब मैं सबसे बदला लेना चाहती हूँ। मैं सभी को मार दूंगी। लेकिन टेंजो का पेट अकात्सुकी अपनी डिवाइन पावर से यूटी की पावर खत्म कर देता है। रैबिट यूटी को टेंजो की केयर में देकर चला जाता है। काओरी वहाँ पहुँच जाती है और सब देख लेती है लेकिन वो टेंजो को यकीन दिलाती है कि हम दोस्त रहेंगे। इसके बाद टेंजो यूटी को अपनी दुनिया में ले जाता है जहाँ वो ओजे एकेडमी में एडमिशन ले लेती है। बस यही थी आज की स्टोरी।